कुछ राशियां ऐसी होती है जिनके बारे में ना बड़ा सोच समझ के आपको विश्लेषण करना पड़ता है। जैसे कर्क राशि है, तो कर्क राशि के लिए क्या होता है कि शनि और राहु ग्रह अच्छे परफॉर्म नहीं करते या बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाते एज ए कर्क राशि के लिए। कर्क राशि का सबसे अच्छा साथी कौन? कर्क राशि के लिए सबसे अच्छा साथी उसका भाग्येश बृहस्पति ग्रह है, और बाद में देखा जाए तो मंगल ग्रह। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सबसे अच्छे साथी हैं। अब बृहस्पति ग्रह का वक्र अवस्था में चला जाना आपके लिए क्या फल देगा? क्योंकि इससे पहले मैंने कर्क राशि के लिए शनिदेव के क्या प्रभाव होंगे एक प्रोग्राम आपके सामने रखा था। प्रोग्राम भी ठीक था और लोगों को समझ में भी काफी आया कि कर्क राशि क्यों परेशान रहती है शनि की वजह से। उसमें मैंने बहुत कुछ बताया। बृहस्पति ग्रह की अगर बात करें, वक्र अवस्था में जा रहे हैं, तो यहां पे बृहस्पति ग्रह अपने प्रभाव खोएंगे तो नहीं, क्योंकि शुभ ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति आते हैं और अत्यंत ही शुभ ग्रह माने गए हैं, विस्तार के कारक माने गए हैं। तो वक्र अवस्था में प्रभाव क्या क्या दे सकते हैं वो समझ लेते हैं। 11वें भाव लाभ भाव में आपके बृहस्पति ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं, और 11वां भाव लाभ भाव कैसा लाभ है? 11वां भाव आपका खुद का लाभ है। यहां से आपने जो मेहनत की, आपने जो चीजें भी, जो भी काम करते हैं, उसका लाभ आपको 11वें भाव से देखा जाता है। अब बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी वहां है। वक्र अवस्था का असर कहां कहां होगा? वक्र अवस्था का असर होगा आपके एक भाव पीछे कर्म क्षेत्र को भी यह प्रभावित करेंगे। या इसको कहें कि बृहस्पति, बहुत आसान भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूं तो बृहस्पति ग्रह योग साधना में जा रहे हैं, और यहाँ पे योग साधना में होकर के उनके ऑरा में जो उनका ऑरा होगा क्लीन करेंगे, और उनके ऑरा में 10वां भाव या एक भाव पीछे का भी यह प्रभाव लेकर के आएंगे। और वैसे भी कोई भी ग्रह जब वक्री जाता है तो एक भाव पीछे के भी प्रभाव लेकर के आता है। तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र पे भी यह प्रभावी होंगे। क्या प्रभाव रहेंगे? मिले जुले अगर बात करें, कर्म क्षेत्र किसी इंसान का अच्छा हो तो उसे बराबर लाभ मिलता ही मिलता है, अगर कर्म अच्छा जा रहा है। अभी के समय में शनिदेव यहां पे विराजमान है, मतलब आपके शनि ढैया चल रही है। अब ढैया में अगर कर्म सही है और लाभ सही है तो शनि ढैया के प्रभाव थोड़े कम होंगे। एक दूसरा, यहां से आप देखेंगे किसी भी कर्म के, किसी भी इंसान के पास में अगर काम काज है और लाभ है तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा सम्मान। किससे? सभी से। चाहे आप किसी की मदद पैसों में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन सम्मान बड़ा करते हैं। वो फला पोस्ट पे है, बड़ा अच्छा काम करता है, उसका सम्मान होगा, ऑटोमेटिक करते हैं लोग। तो यहां पे सम्मान भी यह दिलाते हुए नजर आएंगे। अब आप देखो कि लाभ मिल रहा है, तो लाभ के साथ में कभी भी किसी इंसान के पास में लाभ आता है तो उसकी इच्छाओं की वृद्धि भी होती है, उसकी इच्छाएं भी आती है। इच्छा काम का भी रूप है, क्योंकि यह काम त्रिकोण में बृहस्पति अपने प्रभाव लेकर के आएंगे। आप बड़े अच्छे से समझो इस चीज को। काम त्रिकोण में, यह त्रिकोण बन गया और यह केंद्र बन गया। काम केंद्र के त्रिकोण में बृहस्पति पूरे पूरे लाभ ला रहे हैं। तो काम प्रति, काम का मतलब क्या है कि इच्छाएं, इच्छा है और काम है, तो यहां पे इच्छाओं की पूर्ति भी यह बृहस्पति आपको करवाएंगे। एक तो ये बन गया। अब यहां पे कर्म, और ये चीज तो मैंने आपको पूर्ण रूप से अच्छे से बताई। अब किसी के पास में लाभ आ रहा है तो वह क्या, कोई भी एनर्जी हाथ में आएगी तो उसको खर्च करेगा इंसान। लाभ आया है तो लाभ को खर्च करेगा। लाभ को खर्च कहां पे करेगा? लाभ को खर्च करेगा अपने सुखों के लिए, अपने परिवार के सुख, अपने खुद के सुख, उस पर खर्च करेगा। और आज के समय में कोई भी क्या हो, तो पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा। खर्च में आपके पास में खूब सारे साधन है, तो वह बढ़ाने के योग बनता है। अब यह बृहस्पति,
विस्तार करता हुआ और कहां जाएगा, विस्तार करता हुआ आपके तृतीय भाव पे जाएगा। तृतीय भाव क्या है, किसी भी इंसान के लिए तृतीय भाव उसकी सोशल लाइफ है। ठीक है, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं उसकी जो सोशल लाइफ होगी, सोशल लाइफ को यह बढ़ाएगा। ठीक है, सोशल लाइफ बढ़ाएगा, आपकी कम्युनिटी के आसपास के लोगों में आपका दायरा बढ़ाएगा। यहां से आपके सोचने समझने की क्षमताओं का विस्तार करेगा, क्योंकि योग साधना में कोई भी इंसान भी होता है तो उसके सोचने समझने की क्षमताएं पूरी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे आपके सोचने समझने की क्षमताएं इस समय में बढ़ाएगा। और यह समय, क्योंकि शनिदेव भी वक्र अवस्था में चल रहे हैं और बृहस्पति भी वक्र अवस्था में हो गए हैं, और बृहस्पति अपने प्रभाव खोते नहीं है, शनि भी नहीं खोते हैं प्रभाव, तो शनि भी नहीं खोएंगे। लेकिन क्या होगा, शनि है ना, थोड़ा सा उसका प्रभाव बदल गया है शनि का। वो आप पहले वाला वीडियो देखोगे ना कि कैसे राहु का रूप धर रहे हैं शनि, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। तो बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव आप पे लेकर के आ रहे हैं। बृहस्पति और क्या प्रभाव अच्छा लाएंगे, बृहस्पति आप पे प्रभाव एक चीज का और अच्छा यहां पे लेकर के आएंगे कि आपके रोजमर्रा की जो इनकम है, जो लोग है ना रोज पैसा कमाते हैं, रोज आता है जिनके पास, जैसे कोई दुकान है और गल्ले पे बैठते हैं तो पैसा आता है ना, आवक, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। बृहस्पति यहाँ पे इस समय में बढ़ोतरियां ही करवाएंगे रोज की इनकम की। टाइम फ्रेम ये रहेगा 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक का, 118 दिन लगभग पूरे हैं यहाँ पे, तो उसका आपको ये साथ मिल जाएगा। अब यहां से छोटे भाई बहनों का भी होता है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तीसरा भाव पराक्रम है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। पराक्रम, कैसे किसी चीज को या कैसे किसी आपके सामने कोई परिस्थिति आई उसको हैंडल कैसे करोगे, ये भी बृहस्पति सिखाएगा आपको, और बहुत अच्छे से आप है ना अपने काम को अच्छे से निपटा सकते हैं। अगला प्रभाव, बृहस्पति की दृष्टि 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि बहुत मेन दृष्टि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे शनि है, यहाँ पे राहु बैठा है भाग्य भाव में, भाग्य को खराब कर रहा है राहु, ये चीज अपने को समझ में आती है। शनि ढैया लगा कर बैठा है, ढैया में परेशान कर रहा है। अब इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां भी यहाँ पे, अब ये भाव पे ही बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो यहाँ पे आप समझते हो ना, तो यहाँ पे आप समझो संतान का सुख है, यहाँ पे आप समझो प्रेम का सुख है, यहाँ पे आप समझो इच्छाओं की पूर्ति है, यहाँ पे आप समझो ज्ञान है, शिक्षा है, और जॉब स्विच है। स्विच कैसे करोगे जॉब को, ये भी यहाँ 5वें भाव से देखेंगे। अब बृहस्पति है, विस्तार है, चिंताएं तो देंगे ये दोनों, लेकिन विस्तार के साथ, विस्तार भी आता रहेगा। टेंशन होगी, पति प्रेमी जोड़ों में टेंशन बनाएगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसा लाएगा, लेकिन फिर भी एक रखेगा ये बृहस्पति। प्यार भी बढ़ाएगा। संतान सुख की बात करोगे, संतान के प्रति या संतान से आपको चिंताएं बनेगी या आपसे संतान को चिंताएं बनेगी, लेकिन फिर भी जोड़ करके रखेगा। इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी, टेंशन होगी, कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुल मिलाकर के चीजें बनती चली जाएगी। हायर स्टडी की बात करोगे ना, तो मेरे को पिछली बार भी किसी ने बोला हायर स्टडी के लिए नहीं बोलते हो, हायर स्टडी की बात करो तो यहाँ पे हायर स्टडी के लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है शुरुआती तौर पे कैसे होगा, क्या होगा, कैंसिल हो गया, कुछ चीजें कैंसिल होकर के बन गई, या ऐसे कुछ है ना, बनती चली जाएगी। कॉम्प्रोमाइज आ गया, या है ना बिल्कुल संशय आ जाए किन्हीं चीजों में, तो वो चीजें बनती हुई चली जाएगी यहाँ पे। लेकिन बनेगा, काम पक्का बनेगा यहाँ पे। ये बृहस्पति का ये रूल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक तो मित्र के भाव को देख रहे हैं, आपका पंचम भाव भी हो गया, भाग्य भाव देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीजें बनती जरूर है, यहाँ पे ये जरूर होगा। अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 7 है यहाँ पे, 8 और 9। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव यहाँ पे आपका पति पत्नी, व्यापार, धर्म कर्म, दान पुण्य, यह सभी चीजें यहां से। तो यहाँ पे काम भी है, आपकी काम शक्ति इनको बढ़ाएगा, आपके पति पत्नी के संबंधों को मधुरता लेकर के आएगा। ढैया में आपको जो है ना, ढैया एक वो समझ लो, ढैया वो समय है जहां पे इतना परेशान हो जाता है इंसान कि अब करे तो करे क्या,
ठीक है, ना तो किसी को कुछ कह सकता है, ना किसी का कुछ सुन सकता है, सुनने की क्षमताएं खत्म हो जाती है, और कहने के लिए बहुत कुछ होता है, सामने वाला सुन नहीं पाएगा, इतनी परेशानियां हो जाती है। तो उसमें अगर आपको इस समय में पति या पत्नी का साथ मिल जाए, आपके पार्टनर का साथ मिल जाए, तो फिर आप सभी परिस्थितियों से निकल सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे बृहस्पति वरदान साबित होगा आपके लिए, और आपको यहाँ पे साथ दिलवाएगा। व्यापार का भी काम यहाँ पे आपको बढ़ोतरियों के साथ करवाएगा। तो कुल मिलाकर के चीजें काफी हद तक आपके फेवर में रहनी है, बुरा असर कम होगा ढैया का भी और आपके राहु का भी। तो कुल मिलाकर काफी हद तक है ना, एक टेंशन वाला जो माहौल था ना, वो माहौल कुछ हद तक कम हो जाएगा। और वैसे भी शनिदेव अब बहुत ज्यादा तो ढैया रही नहीं है, 6 महीने का लगभग समय बचा है, तो आधे से भी ज्यादा तो कवर कर चुके हो, इतना ही समय। और महादेव वो भी समय हंसते हंसते ही आपसे निकलवा देंगे, काटेंगे समय। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें सपोर्ट मिलेगा, और हमें सपोर्ट चाहिए आपका। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल मत कीजिएगा, कोई नहीं उठा पाएगा। केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर हमसे बात कर पाएंगे आप, और बात मैं खुद करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।